क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन और डरावना सा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है 15x² माइनस 10√6x प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में आ गया सर, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने से पहले पहले ये देखेंगे क्या इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं 15x² माइनस 10√6x प्लस 10 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप तभी समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करना, इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में 2 मार्क्स आया हुआ है, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या बच गया 3x² माइनस 5√6x 5 इंटू 2 अंडर रूट, क्योंकि हमने तो 5 कॉमन लिया ना, तो 2√6x प्लस का यहां से 2 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हो गई मेरी स्टैंडर्ड रिड्यूसिबल फॉर्म। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस 2 की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, ये 6 जो आया इस 6 को ऐसे लिख लिए। अब जो यहां पे रूट में है, रूट में यहां पे क्या है √6, जो यहां पे रूट में दिया हो, रूट में क्या दिया हुआ है √6, तो √6 का रूट हटा के उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको √6 का 6 ना लिख के 6 से डिवाइड कर देंगे। जो भी यहां पे दिया हो, ये दिया होगा ना जो भी, उसी से डिवाइड करेंगे, तो 6 से तो कितना आ गया ये 1। अब हमें 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से समझना। मतलब 1 कह रहा हूं, यहां पे कितना है 6, तो 1 के ही ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करके, तो ये दे दे 1/1√6 और 1√6 और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो फैक्टर क्या होगा ध्यान से देखो। फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना 3x² और यहां पे देखना मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 और थोड़ा सा गैप देके x, और इधर क्या लिख रहा हूं, फिर लिख रहा हूं -1 थोड़ा सा गैप देके x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। मतलब ये तो मेरे फैक्टर हो गए। अब दोनों के साथ चिपका हुआ क्या था √6, तो मतलब यहां पे भी √6 चिपका दो और यहां पे भी √6 चिपका दो मल्टीप्लाई में। तो अल्टीमेट मेरा क्या बन गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आएगी नहीं सर, हमने ऐसा क्यों किया। देखो हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा √6 मिलके 6 आ गए, बिल्कुल आ गए, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ गए। अब इन दोनों को ऐड करो, √6 माइनस का 2 और दोनों में क्या है √6। यहां तक समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे को एक साथ लिख लेता हूं मैं, और इधर इस पूरे को एक साथ लिख लेता हूं। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहां पे √6 है और यहां पे 3 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इस 3 को मैं इस 3 को तो मैंने ऐसे ही रखा 3 इंटू 2 इंटू ओ। इस 3 को मैं ये लिख सकता हूं √3 इंटू √3, और यहां पे क्या है x² माइनस। अब ध्यान से देखना, पक्का अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक एक स्टेप समझा पाऊं। इस 6 को क्या मैं ये लिख सकता हूं √2 इंटू √3x। यहां तक समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली यही काम यहां करेंगे हम, यहां पे इस 6 को वापस से फिर वही लिख रहा हूं मैं, यहां पे क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना √2 इंटू √3x प्लस, अब इस 2 को वापस से मैं ये लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये जरूरी है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, आपको क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे में से अब कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो √3 तो बाहर निकल गया, कट कर दो, तो यहां से क्या बचा एक √3 और x बाहर निकाल दिया तो x बच गया माइनस का। अब देखो ध्यान से √3 बाहर आ गया और x बाहर आ गया, तो ये कट गए, तो क्या बचा √2
ठीक है। सिमिलरली यहां से देखो माइनस का क्या कॉमन आ रहा है, √2, तो क्या बचेगा √3x, और ध्यान से देखना इधर से क्या बचेगा माइनस का √2 इक्वल टू 0, क्योंकि एक √2 मैंने कॉमन ले लिया। ये देखो ऐसे आया समझ। अब एक साथ क्लब कर दो, तो यहां से क्या आ गया √3x माइनस √2, और यहां दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिख लेंगे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ये इस वाले के लिए है, और इस वाले के लिए क्या आ जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ये हमारे क्या मिल गए फैक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं, मतलब √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा √3x इक्वल टू 0 प्लस √2, तो यहां से क्या आ जाएगा √3x इक्वल टू √2, और x निकालना है तो x इक्वल टू √2 अपॉन √3, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं √2 और अपॉन में √3। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। सिमिलरली दूसरा भी आंसर हमारा यही आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई x की है, और दूसरी x की वैल्यू भी यही आ जाएगी, मतलब √2 अपॉन √3। मतलब जब भी x की वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या कर बता देंगे हम बोल देंगे कि हमारे रूट्स कैसे है, इक्वल रूट्स है और रिपीटेड रूट्स है। आई बात समझ में? बहुत प्यारा हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं, क्यों? इसके फैक्टर ही नहीं समझ में आते। वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता आपको फैक्टर ना समझ में आए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।